अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने किया था लेसन नंबर 8 लाइफ इन द यूके जो टेस्ट है उसका। आज हम करेंगे लेसन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फ्लावर इज़ एसोसिएटेड विद नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ कौन सा जो फूल है वो एसोसिएट करता है, तो है द शैमरोक। ठीक है, नेक्स्ट है, द लास्ट बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज द बैटल ऑफ वाटरलू। उसने एक स्टेटमेंट पूछी है कि जो आखिरी जंग हुई थी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान, उसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है, एक और स्टेटमेंट उसने पूछी है अगेन से कि 100 पाउंड इज़ द हाईएस्ट वैल्यू नोट इन सर्कुलेशन इन द यूके। जो 100 पाउंड का नोट है वो यूके में हाईएस्ट जो है वैल्यू का नोट है जो सर्कुलेट करता है या नॉर्मली लोगों के पास होता है, उसको आप ले सकते हैं। नॉर्मल आपको जैसे 20 पाउंड का होता है, 10 पाउंड का होता है वैसे। तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है। वेयर इज़ द लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क लोकेटेड। लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़या है? स्कॉटलैंड में, वेल्स में, इंग्लैंड में या नॉर्दर्न आयरलैंड में? तो ये इंग्लैंड में वाक़या है। ठीक है, फिर है, विच टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल यू हैव एज आ ब्रिटिश सिटीज़न। अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो आपकी कौन सी 2 जिम्मेदारियाँ होंगी? ठीक है, तो पहली तो ये है कि टू लुक आफ्टर योर सेल्फ और योर फैमिली। आपने अपना ख्याल रखना है और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। दूसरा है, टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के जो हुकूक है उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। दूसरों के जो हुकूक है वो आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी, उनको खाना नहीं बेसिकली। इंक्लूडिंग देयर राइट्स टू देयर ओन ओपिनियंस, मतलब कि उनका अपना ओपिनियन भी हो सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने एक बात बता दी है कि ये ऐसे होगी आपके अकॉर्डिंग, तो अगला भी उसके साथ एग्री करे। ठीक है, अगला भी सेकंड करे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपके स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री करे, तो आपने जो उनके ओपिनियंस हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, वो भी सुनने हैं। ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा जी। हु वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, ये एक जगह का नाम है और कहते हैं कि यहाँ पे कौन पैदा हुआ था, तो यहाँ पे पैदा हुआ था विलियम शेक्सपियर। वाई इज़ 1928 एन इम्पोर्टेंट ईयर इन वुमेंस वोटिंग हिस्ट्री। कहता है कि जो औरतों को वोट देने की हिस्ट्री है उसमें देखा जाए तो 1928 का जो ईयर है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, उसमें क्या ऐसा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 21, द सेम एज मैन। सेम जितनी मर्दों को राइट मिला था 21 साल की उम्र में वोट देने का, सेम औरतों को भी 21 साल में वोट देने का राइट 1928 में मिला था। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है वुमेन वोटिंग हिस्ट्री में। व्हाट डज हॉगमनी रेफर टू। हॉगमनी किस चीज़ को रेफर करता है? तो ये न्यू ईयर्स ईव इन स्कॉटलैंड, जो 31 दिसंबर की इवनिंग होती है उसको कहते हैं न्यू ईयर्स ईव इन स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो वो है बेलफास्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स टुक प्लेस बिटवीन 1899 एंड 1902 इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सी, इनमें से कौन सी जो जंग हुई थी 1899 से लेके 1902 के दरमियान में? ठीक है, तो वो थी द बोर वॉर। Northern Ireland uses a system called individual registration, and all those entitled to vote must complete their own registration form. वो एक स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, आपने बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसने पूछा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। उसमें क्या करना होता है कि जो भी वोट देने का हकदार होता है उसने अपना एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल अप करना होता है। ठीक है, कंप्लीट करके देना होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये जो सिस्टम है सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड के पास है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज आर नॉट कंट्रोल बाय द डिवॉल्व्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी जो 2 पॉलिसीज़ हैं जो डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेशंस है वो उसको कंट्रोल नहीं करती? ठीक है, तो वो है एक डिफेंस और एक है इमिग्रेशन। ठीक है, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका काम नहीं है। ठीक है,
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना यूके की, ठीक है, हर एक कंट्री की नहीं, जैसे वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, ये अलग अलग नहीं इस पे काम कर सकते। इन चारों को मिल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको इस पे काम करना होता है, ठीक है। हाउ ऑल डू सिटीजन्स ऑफ यूके, द आयरिश पब्लिक और द कॉमनवेल्थ हैव टू बी स्टैंड फॉर द पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस में खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए, किसी चीज़ की पार्टिसिपेशन करने के लिए जो है कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी कितनी उम्र मिनिमम होनी चाहिए, 18, ठीक है। हाउ डिड द गवर्नमेंट प्रमोट पॉलिसीज ऑफ फ्री ट्रेड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। कहता है कि जब विक्टोरियन एज थी, विक्टोरियन एज मीन के जब क्वीन विक्टोरिया का दौर था, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने अपनी जो ट्रेड है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि उन्होंने क्या किया था कि अबॉलिशिंग होता है ख़त्म करना, ए नंबर ऑफ टैक्सेस और इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड होता है जो बाहर से आप मंगवाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ मंगवाते हैं यहाँ पे, तो एक बल्क में मंगवाते हैं यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कपड़े मंगाते हैं बहुत सारे सेल करने के लिए, ठीक है। अब आप ज़्यादा आएंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब उन्होंने टैक्स को ख़त्म कर दिया था, जब टैक्स ख़त्म हो जाएगा तो ट्रेड जो है वो ज़्यादा होगी, लोग जो है ज़्यादा मंगवाएंगे, इस तरह से ट्रेड आउट ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने अबॉलिश कर दिया था टैक्सेस को इम्पोर्टेड गुड्स पे। हु वाज एडमिरल नेल्सन। एडमिरल नेल्सन कौन था? ए ब्रिटिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ब्रिटिश फ्लीट एट द बैटल ऑफ ट्राफाल्गर अगेंस्ट द स्पेनिश फ्लीट। जो है एडमिरल नेल्सन, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की फ्लीट थी जो बैटल ऑफ ट्राफाल्गर में स्पेनिश के खिलाफ थी, उसका चार्ज जो है वो एडमिरल नेल्सन के पास था, उसका कैप्टन था, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल एजेस हु वर द सर्फ्स। कहते हैं कि मिडल एजेस में सर्फ्स कौन थे, ठीक है, वो थे पीजेंट। पीजेंट कहते हैं जो छोटे छोटे किसान होते हैं। हु हैड अ स्मॉल एरिया ऑफ देयर लॉर्ड्स एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। वो सर्फ्स कहा जाता था उन छोटे छोटे किसानों को जिन्होंने अपने जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं ना, ठीक है, एग्रीकल्चर के लॉर्ड्स थे, उनसे छोटी छोटी जो ज़मीनें ले रखी थी, उनको तब सर्फ्स कहते थे। Which invention lead to the rapid development of industry in Britain during the 18th and 19th century। कहते हैं कि इनमें से कौन सी जो इजाद है इसने 18 और 19 सेंचुरी में जल्दी जल्दी एक तरक्की दी थी, किसको? इंडस्ट्री को। तो वो क्या चीज़ थी? वो था स्टीम पावर, ठीक है। MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ओनली बी कॉन्टेक्टेड बाय पोस्ट। उन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है तो आप सिर्फ उनको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आप उनको यू कैन कॉन्टैक्ट MPs बाय लेटर और टेलीफोन एट देयर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस। जो उनके हल्के में उनका ऑफिस है, आप वहाँ पर उनको लेटर लिख सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। वट मूवमेंट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ पॉप। कहते हैं कि कौन सी तहरीक थी जिसने पॉप की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, ठीक है। तो उसका नाम था दी रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है दोबारा से बनाना, ठीक है। ये एक पूरी स्टोरी है। वट इंग्लिश किंग इंट्रोड्यूस द डूम्सडे बुक। कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो इंग्लिश किंग है जिसने डूम्सडे बुक इंट्रोड्यूस कराई थी, ठीक है। तो वो था विलियम द कंकरर। उसने क्या किया था डे बुक में, जो उसका अपना इरा था, जब उसका टाइम था, उसने क्या किया था, अपने जो सिपाही हैं उनको हर जगह भेजा था, ठीक है। इंग्लैंड में जाके उसने जितने टाउन्स थे, जितने विलेजेस में, वहाँ पे जो जो लोग रहते थे सबके नाम लिखे थे, उनके पास क्या क्या चीज़ें थी, कितनी भैंसें, बकरियाँ, गाय, घोड़े, एवरीथिंग, जो जो कुछ उनके पास था वो सारा कुछ उसमें लिखा था। तो वो मिला के एक डूम्सडे बुक उसका नाम रखा था। तो बेसिकली जब वो बुक देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उस ज़माने में, विलियम द कंकरर के दौर में, लोग कैसे रहते थे, उनके पास क्या क्या था। वो पूरी एक किस्म की हिस्ट्री आपको उस ज़माने की बताता है, ठीक है। What did the Butler Act introduce in 1944? 1944 में जो बटलर एक्ट हुआ था उसमें क्या
इंट्रोड्यूस उनने करवाया था, क्या मुतारफ़ करवाया था? फ्री सेकेंडरी एजुकेशन इन इंग्लैंड एंड वेल्स। व्हाट इज़ द स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर? कहते हैं स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर क्या है? तो ये है एन इनफॉर्मल वे ऑफ हेल्पिंग पीपल टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स सॉरी settle minor disputes without spending a lot of time and money using a lawyer। कहता है कि ये एक फॉर्मल वे था जिसमें जो लोगों के छोटे छोटे झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सॉल्व किया जाता था बगैर पैसे खर्च किए और बगैर जो वकील वगैरह होते हैं उनको पैसे दिए बगैर, जिसमें मनी भी सेव की जाती थी और टाइम भी सेव किया जाता था। ठीक है, उसको कहते हैं स्मॉल क्लेम्स प्रोसीजर। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी है कि स्मॉल क्लेम प्रोसीजर में आप मैक्सिमम कितना जो क्लेम कर सकते हैं, तो उसका आंसर है 3000 आप कर सकते हैं। आगे जो हम करेंगे लेसन्स उनमें वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो वाला जो स्मॉल क्लेम पूछते हैं ना, वो यही वाला है। ठीक है, Which building was constructed in Hyde Park to hold the Great Exhibition of 1851? कहता है कि 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन बनाने के लिए हाइड पार्क में कौन सी जो है अब बनाई गई थी बिल्डिंग, तो थी वो था क्रिस्टल पैलेस, द क्रिस्टल पैलेस। हु वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो वो एक नर्स थी जी। तो ये रहा हमारा लेसन नंबर 9। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने अपने एंड पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो इसको लाइक कर दें और वीडियो में मुझे डन लिख दें। इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम से मिलें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।